हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के कुछ सवाल बताए थे। उसी क्रम में देखें एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में भी कह रहा है कि व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आपको जो आव्यूह दिया है, सबसे पहले हम उसको मानेंगे। माना ए बराबर आव्यूह दिया है 1 2 3 2 4 5 3 5 6 ये दिया गया है। अब हमें इसका निकालना है इनवर्स। ये आव्यूह दिया है आपको 3/3 का, तो 3/3 क्रम का हम लिख लेते हैं आई। तो आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। शुरुआत करने का तरीका वही है, चूँकि ए बराबर आई ए, LHS में ए की वैल्यू रखेंगे। 1 2 3 2 4 5 3 5 6 बराबर आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। जैसा आई दिया है हमें, वैसे ही हमको LHS में प्राप्त करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1 लाना होता, तो 1 दिया है, उसके नीचे 0, फिर उसके नीचे भी 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहले R1 में देखो आपको पहला अवयव 1 दिया है, R2 में पहला अवयव दिया है 2 और R3 में पहला अवयव दिया है 3। तो R2 में से R1 का 2 गुना घटा दें, R3 में से R1 का 3 गुना घटा दें, जिससे कि नीचे वाले दोनों अवयव शून्य हो जाएं। तो क्या करेंगे, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस का 2R1 एंड R3 इम्प्लाइज R3 माइनस का 3R1। घटाते हैं बेटा, तो प्राप्त हो जाएगा 1 2 3। R2 में से R1 का 2 गुना, 2 में से 1 का 2 गुना होगा 2, घटा देंगे तो हो जाएगा 0। 4 में से 2 का 2 गुना घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 5 में से 3 का 2 गुना घटाएंगे 6, तो हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार R3 में से R1 का 3 गुना घटाएंगे। घटाते हैं बेटा, 3 में से 1 का 3 गुना घटाया 0, 5 में से 2 का 3 गुना घटाया 6 घटेगा तो आएगा -1, और 6 में से 3 का 3 गुना घटाएंगे 9 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 3। सेम प्रोसेस हमें करना है RHS में। 1 0 0, यहाँ घटाएंगे दुगुना माइनस का 2 1 0, यहाँ पे तिगुना -3 0 1 इंटू हो गया ए। अब आपके दोनों पद हो गए 0। अब R2 और R3 में -1 का गुणा कर दीजिए या -1 का भाग कर दें, तो ये वाले दोनों जो पद हैं R2 और R3 में जो पद हैं वो धनात्मक हो जाएंगे। तो R2 इम्प्लाइज माइनस का R2 एंड R3 इम्प्लाइज माइनस का R3। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 0 0 1 0 1 3। इसी प्रकार RHS में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 -1 0 3 0 माइनस का 1 इंटू हो गया ए। अब कुछ पद और रह गए हैं, उनको शून्य करना है, कहीं पे 1 करना है। तो जैसे हम R1 में देखें, R1 में अगर हम R3 को घटा दें तो ये वाला पद भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 इम्प्लाइज
R1 माइनस का R3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 1। फिर इसके बाद 0 1 3 बराबर RHS में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे संक्रिया। R1 से R3 घटाना तो 1 में से 3 जाएगा, बचेगा -2 0 1 2 -1 0 3 0 माइनस का 1 इंटू हो गया A। अब इसके बाद R3 में से R2 का 3 गुना घटा दें तो ये वाला पद भी हो जाएगा 0। तो R3 इम्प्लाइज R3 माइनस का 3R2 घटाएं तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0 1, क्योंकि 1 में से 0 का 3 गुना घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 में से 1 का 3 गुना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पर होगा -2 0 1 2 -1 0 घटाएं बेटा 3 गुना। 3 में से 2 का 3 गुना होगा 6, घटा देंगे 3 में से 6 तो ये हो जाएगा -3। 0 में से -1 का 3 गुना घटाएंगे तो हो जाएगा +3, और -1 में से 0 का 3 गुना घटाएंगे तो क्या आएगा -1 इंटू हो गया A। अब R1 में से R3 को घटा दीजिए। R1 में से R3 को घटा देंगे तो ये वाला पद भी हो जाएगा 0। तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस का R3 तो ये हो गया बेटा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। यहाँ पर R1 से R3 -2 में से -3 घटाएंगे तो आएगा +1, और 0 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, और 1 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा +2 2 -1 0 -3 3 माइनस का 1 इंटू A। अब R2 से R3 को बदल देंगे तो क्या करेंगे R2 इंटरचेंज R3 तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। R2 से R3 को बदल दिया। यही काम हम RHS में भी करेंगे तो 1 -3 2 2 माइनस R2 से R3 को बदला तो यहाँ पर आ जाएगा -3 3 माइनस का 1 2 -1 0 इंटू A। अब आपने देखा LHS में पूरा I बन गया, हमें यही लाना था। तो ये A को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स बराबर होगा 1 माइनस का 3 2 -3 3 -1 2 -1 0। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है माना A बराबर 2/2 का दिया है -10 2 5 -1 कह रहा है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो। करना क्या होता है, ये 2/2 का है तो 2/2 क्रम का हम लिख लेते हैं I। तो I बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। बिल्कुल इनवर्स निकालने वाली प्रक्रिया करेंगे, देखेंगे चूँकि A बराबर IA की वैल्यू रखेंगे -10 2 5 -1
और बराबर आई की वैल्यू होगी 1001 इंटू ए। जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमने कहा सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए -10 की जगह पर। तो हम क्या करते हैं, या तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, या किसी का गुणा करके जोड़ेंगे, गुणा करके घटाएंगे। यहाँ पर आप अगर जोड़ते भी हैं इसका 2 गुना तो 0 आ जाता है। और अगर हम इन्वर्स निकालते समय किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस का 2R2, यानी कि R1 में R2 का दुगना जोड़ दें तो -10 में +10 जोड़ेंगे हो जाएगा 0। 2 में -1 का दुगना जोड़ेंगे -2 तो का हो जाएगा 0। यहाँ पर आया 5, यहाँ पर -1, और इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 0 1 इंटू क्या ए। अब आपने देखा कि R1 का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया। जब R1 का प्रत्येक अवयव शून्य हो गया तो लिख देंगे इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं है तो इसका कारण होगा कि R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगला सवाल देखें, इसी में 3x3 क्रम का भी है। सवाल नंबर 10वें सवाल में दिया है यदि a बराबर, आपको a बराबर दिया है 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 और 2, ये 3x3 क्रम का है। तो इसी क्रम का हम i लिखेंगे, यानी इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनवर्स निकालने का तरीका यूज करेंगे, लिखेंगे चूँकि a बराबर i a के, तो a की वैल्यू है 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2 बराबर i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें ये देखते हैं क्या कहीं से जोड़ने पर या घटाने पर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य तो नहीं हो रहा। तो आप अगर C2 और C3 पर नज़र डालेंगे, अगर हम C2 में C3 जोड़ दें, C2 में C3 जोड़ दें तो देखेंगे यहाँ -1 में +1 जुड़ेगा 0, 1 में -1 जुड़ेगा 0, -2 में 2 जुड़ेगा 0 हो जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि जोड़ने पर तीनों अवयव जो हैं वो शून्य हो रहे हैं, तो उसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। तो क्या करते हैं, C2 इम्प्लाइज C2 प्लस का C3 जोड़ लगाएं बेटा, तो ये हो जाएगा 1 2 -1 0 0 0 1 -1 2। इसी प्रकार हम करेंगे RHS में जोड़ेंगे C2 में C3 1 0 0 0 1 1 0 0 1। आपने देखा LHS में C2 का प्रत्येक अवयव शून्य है, अर्थात दूसरे वाले स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है।